Today, we are going to talk about the present perfect continuous tense. We will learn about the present perfect continuous tense. And through our lecture, we will come to know that what is the difference between the present continuous tense and the present perfect continuous tense. And what are the uses of the present perfect continuous tense in Urdu language. Okay, let's go. Present perfect tense का पहचान ये होता है कि उर्दू जुमलों में वक्त के साथ यानी इसमें हम वक्त के इस्तेमाल करते हैं। वक्त के साथ हम कहते हैं कि वक्त के साथ रहा है, मसलन वो सुबह से पढ़ रहा है, रही है वो सुबह से कपड़े धो रही है, एंड रहे हैं हम सुबह से खेल रहे हैं, एंड रहा हूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। और कोई लड़की कहेगी रही हो यानी मैं सुबह से कपड़े धो रही हूँ, और तुम या आपके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि आप कपड़े धो रहे हो। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्नर्स के लिए होता है वो ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दरमियान फ़र्क वो समझ नहीं पाते हैं कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो फ़र्क को समझने के लिए एक बात को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वक्त का इजहार करते हैं और हम ये जुमले की मदद से हम ये जाहिर करते हैं कि जो काम आप कर रहे हो ये कब से स्टार्ट हुआ, उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग का जिक्र हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। मसलन अगर मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ, टेम्पररी कोई काम कर रहा हूँ, अभी किसी चीज़ पे लगा हुआ हूँ, कोई काम को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये जिक्र नहीं किया है कि मैंने ये फुटबॉल खेलने का काम जो है वो कब से शुरू किया है। अगर मैं इसके उलट बात करूँ तो मैं कहूँगा कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं कि जिस वक्त मैंने काम शुरू किया उसी वक्त को भी मैंने मेंशन किया है, यानी इस वक्त पे इस टाइमिंग पे मेरा काम शुरू हुआ। और ये पहला फर्क होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जो सिंपल कंटिन्यूअस होता है वहाँ पर हम वक्त का इजहार नहीं करते हैं, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट जिस टाइम से हमने काम को स्टार्ट किया था उस स्टार्टिंग टाइम के बाद भी करते हैं। इस से को अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को जाहिर करने के लिए हम उर्दू में लफ्ज़ से का इस्तेमाल करते हैं। मसलन सुबह से, दोपहर से, 1 बजे से, 2 बजे से, संडे से या मंडे से। इसी तरीके से हम 2021 से 2022 से हम से की बात करते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसको से के मीनिंग के लिए वी हैव 2 प्रीपोजिशन। इसके लिए हमारे पास 2 प्रीपोजिशन होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंस और एक को के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर का इस्तेमाल। अब सिंस का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जिस टाइम हमने काम को शुरू किया हो, उस टाइम को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी खास वो एग्जैक्ट टाइम जिससे हमने काम शुरू किया हो, तो उसके बात करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर जो है इसको हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो दौरानिया जिसमें हमने काम शुरू किया हो, तो अगर हम उस दौरानी की बात करते हैं तब हम से का इस्तेमाल करते हैं। अब दौरानी में और पॉइंट ऑफ टाइम में फ़र्क क्या है, इस फ़र्क को समझने के लिए मैं सिंपली कहूँगा कि जहाँ पर वक्त का नाम इस्तेमाल होता है वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर हम टाइम को नंबर की मदद से जाहिर करते हैं, उसको गिनती करते हैं, उसको गिनते हैं, तो इसके लिए हम फॉर इसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। मसलन अब अगर हम कहें कि मंडे, अब देखो मंडे हमारे पास जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक टाइम नेम ऑफ टाइम है, तो नेम ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बरअक्स अगर मैं कहूँ 2 डेज, यहाँ पर 2 की मदद से मैं दिनों की गिनती करता हूँ। जहाँ पर गिनती की जाती है वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर हम टाइम की बात करते हैं या नेम ऑफ टाइम को डिस्कस करते हैं वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हर दिन का अपना नाम होता है, मंडे है, संडे है, ट्यूसडे है, तो उनसे फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरीके से हर महीने का अपना नाम होता है। अगर हम कहें अगस्त, अब देखो अगस्त जो है हम गिनती नहीं करते हैं, बल्कि मैं उस टाइम का नाम बता रहा हूं, तो अगर नेम ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बरअक्स हम कह सकते हैं कि 3 मंथ्स। अब देखो 3 मंथ्स जो है यहाँ पर 3 जो है मंथ्स की जो है गिनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर 3 मंथ्स जहाँ पर नंबर आया हो वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से 2020, अब देखो 2020 जो है ये नेम ऑफ द ईयर है, या यहाँ पर हम इस साल को गिनती नहीं करते हैं, बल्कि 2021, 2022, 3rd जो है इनके हर एक साल के अपने अपने नाम होते हैं। अगर हम 1990 की बात करें, 1990 को हम 1991 नहीं कह सकते हैं, या 1991 को हम 1992 नहीं कह सकते, यानी हर साल का अपना नाम होता है। तो जहाँ पर नेम ऑफ द टाइम इस्तेमाल हुआ हो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल 4 years आई हैव बीन स्टडीइंग इन लंदन फॉर 4 years। अब देखो यहाँ पर सालों को गिनने के लिए हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर नंबर का इस्तेमाल किया जाता हो वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से उम्र का कोई भी हिस्सा हो, अब देखो चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड जो है नंबर नहीं है, ये नेम ऑफ द टाइम है, तो चाइल्डहुड के लिए फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग भी हमारे पास जो है नेम ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एक बात को जो काबिल गौर है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर भी अगर लास्ट आया था, लास्ट मॉर्निंग, तो ये भी टाइम हो गया, तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस लास्ट के साथ नंबर आ गया, मसलन लिखा हुआ था कि लास्ट 4 hours, अब यहाँ पर चेक कर ले, लास्ट के साथ फिर नंबर आया हुआ है, तो अगर लास्ट 4 आया हुआ है वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से नेम हर घंटे के अपने अपने नाम होते हैं। 2 o'clock चाहिए, यहाँ पर 2 o'clock के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। या हम कहते हैं 3 o'clock 3 बजे, तो हम इसके साथ भी किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बरअक्स अगर हम कहेंगे 2 hours, यहाँ पर हम घंटों को गिनने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पर भी गिनती इस्तेमाल हो वहाँ पर फॉर इस्तेमाल करते हैं। अब देखो 30 मिनट्स, यहाँ पर जो 30 मिनट्स होता है यहाँ पर गिनती करते हैं, तो जहाँ पर गिनती की जाती हो वहाँ पर फॉर, और अगर हमारे पास जो है वक्त का नाम लिखा हुआ हो तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल। यहाँ पर अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इजी फार्मूला होता है, अगर आपने स्टूडेंट्स को सिखाना है या ख़ुद आपने याद करना है, तो हमेशा एक बात याद रखें कि हम हैव बीन के साथ या इसी तरीके से हैज़ बीन के साथ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। किस चीज़ का इजाफा करते हैं, वर्ब आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस में हैव बीन के साथ या हैज़ बीन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो ये हमारे पास द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। याद रखना, अगर हैव बीन या हैज़ बीन आया हो लेकिन वहाँ पर आईएनजी ना हो, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आई हैव बीन सिक for years, okay, I have been sick for years, यहाँ पर आप देख सकते हो have been, और यहाँ पर जो है have been के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, तो इस वजह से जो है अगर हैव बीन और हैज़ बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ना हो और हैव बीन उसी जुमले में इस्तेमाल हुआ हो, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैव बीन, हैज़ बीन। तो हम सेंटेंसेस की तरफ आते हैं कि हैव बीन सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका जो हमारे पास सिंपल होता है, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट की बात करें जो हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ कि अहमद, अब देखो अहमद सिंगुलर है और सही है। इस यहाँ पर एक और बात को भी नोट कर रहे हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब की पहचान के लिए बहुत ही आसान और इंतहाई बेहतरीन फार्मूला बनाया गया है। अब देखो, जहाँ पर भी जिस भी हेल्पिंग वर्ब के आखिर में एस आया हो वो हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, उसको हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। ओके, या जहाँ पर भी एस आया हो हेल्पिंग वर्ब के आखिर में, तो हाँ उसको हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर हम इज़ आर एम में देखें तो इसके आखिर में इज़ आया हुआ है, हैव हैज़ में हैज़ के आखिर में एस आया हुआ है, तो हम उसको सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब अहमद सिंगुलर है तो मैं कहूँगा कि अहमद हैज़ बीन वेटिंग, अहमद इंतज़ार कर रहा है
अब देखो कब से कर रहा है, तो हम कहेंगे ओके फॉर 2 hours, 2 घंटों से इंतजार कर रहा है। या हम कहते हैं कि she has been washing clothes, वो कपड़े धो रही है। she has been washing clothes since morning, वो सुबह से कपड़े धो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि she हमारे पास सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने has been का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इस सेंटेंस में मॉर्निंग चूंकि नेम ऑफ टाइम है, यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और 2 hour जो है वो नंबर ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए एक फार्मूले को याद रखें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हो तो नॉट उसके दरमियान में इस्तेमाल होता है। तो ये बनेगा हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। तो इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनेगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा कि अहमद हैज़, चूँकि हेल्पिंग वर्ब 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है तो नॉट उसके दरमियान में, हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours, अहमद जो है वो 2 घंटों से इंतज़ार नहीं कर रहा है। तो इसके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इफ़ यू वांट टू मेक इट्स इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम फर्स्ट लेटर ऑफ द हेल्पिंग वर्ब को, फर्स्ट वर्ड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लेकर आते हैं। तो हैज़ को अगर हम शुरू में लेकर आएंगे तो ये बनेगा हैज़ शी बिन वॉशिंग क्लॉथ्स, हैज़ शी बिन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आया, तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, WH फैमिली का। ओके, लाइक व्हाट हैज़ शी बिन वॉशिंग, What has she been washing since morning, वो सुबह से क्या धो रही थी। यहाँ पर जो न्यू लर्नर्स होते हैं वो एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक ये होता है कि हमेशा जहाँ पर भी WH वर्ड्स आते हैं, WH वर्ड्स के फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, न कि सब्जेक्ट के। तो कुछ न्यू लर्नर्स वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो सेंटेंस WH वर्ड के बाद फ़ौरन जो है वो सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो ग्रामेटिकली गलत है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि व्हाट शी हैज़ बीन वॉशिंग, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि व्हाट हैज़ शी बीन वॉशिंग सिंस मॉर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।